एरिस लाइफ साइंसेज के Q4 FY 2026 के नंबर्स, मतलब मार्केट में लिटरली एक तहलका मच गया है। 198.5% का प्रॉफिट सर्ज कोई छोटी बात नहीं होती। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन्हीं आंकड़ों के पीछे की सच्चाई और इस मैसिव ग्रोथ को डिटेल में डिकोड करेंगे। तो बिना किसी देरी के सीधे आंकड़ों पर आते हैं। इस पूरी ग्रोथ स्टोरी को समझने के लिए हमारा प्लान सिंपल है। पहले बात करेंगे इन रिकॉर्ड ब्रेकिंग Q4 फाइनेंशियल्स की, फिर समझेंगे उनका बायोलॉजिक्स की तरफ ये बड़ा शिफ्ट, उसके बाद डायबेसिटी मार्केट पर उनका टारगेट, कुछ स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस और डिविडेंड्स, और आखिर में देखेंगे आने वाले मार्केट रिस्क्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, रिकॉर्ड ब्रेकिंग Q4 फाइनेंशियल्स और उसके हेडलाइन नंबर्स। 198.5%। ये कोई आम ग्रोथ फिगर नहीं है, ये एरिस लाइफ साइंसेज का सीधा सीधा ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट जंप है। मार्केट एक्सपर्ट्स की माने तो इस मैसिव उछाल को कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल री रेटिंग सिग्नल माना जा रहा है। आने वाले समय के लिए ये काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। अब परसेंटेजेस को साइड में रखकर एब्सोल्यूट नंबर्स को देखते हैं। पिछले साल यानी Q4 FY 25 में नेट प्रॉफिट था लगभग 93.8 करोड़ रुपए, जो इस साल, ध्यान दीजिएगा, लगभग 3 गुना बढ़कर सीधा 280 करोड़ रुपए हो गया है। एक ही साल में प्रॉफिट का इस लेवल पर शूट अप करना वाकई एक कमाल की उपलब्धि है। और ये 280 करोड़ रुपए का सॉलिड डेटा कोई हवा हवाई बात नहीं है। आज यानी 20 मई 2026 को सबमिट की गई ऑफिशियल BSE फाइलिंग सीधे तौर पर इस आंकड़े की पुष्टि करती है। हमारी पूरी एनालिसिस इसी ठोस बुनियाद पर टिकी है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, आखिर इस शानदार ग्रोथ के पीछे का असली इंजन क्या था? ऐसा क्या जादू हुआ जिसने प्रॉफिट को आसमान पे पहुंचा दिया? और इसका जवाब छुपा है हमारे दूसरे हिस्से में, दिस शिफ्ट टू बायोलॉजिक्स, अ स्ट्रेटेजिक पिवट। अगर हम कंपनी के पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर करें तो पूरी पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। पहले एरिस पूरी तरह से प्योर ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस पर निर्भर था, जहां जेनेरिक मार्केट की वोलेटिलिटी का खतरा हमेशा सर पर मंडराता था। लेकिन अब फोकस पूरी तरह शिफ्ट हो चुका है स्पेशलाइज्ड बायोलॉजिक्स और इंजेक्टेबल्स पर। यह एक हाई मार्जिन और स्टेबल सेगमेंट है, जिसकी वजह से आज EBITDA मार्जिन्स 35 से 37% तक एक्सपैंड हो गए हैं। इस प्योर गेम को बदलने वाला कैटलिस्ट था 1242 करोड़ रुपीस का बायोकॉन बायोलॉजिक्स पोर्टफोलियो। इस पोर्टफोलियो का इंटीग्रेशन अब एकदम मैच्योर फेज में आ चुका है और इफेक्टिवली यही वो इंजन है जो अब एक्चुअली सब्सटैंशियल ऑपरेशनल सिनर्जी और एक बहुत ही मजबूत कैश फ्लो जनरेट कर रहा है। यहां एक और हैरान करने वाला आंकड़ा देखिए, 25%। सिर्फ 18 महीनों के छोटे से वक्त में एरिस ने रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन कार्ट्रिजेस में अपना मार्केट शेयर तेजी से बढ़ाकर 25% कर लिया है। यह सच में दिखाता है कि उनकी स्ट्रैटेजी ग्राउंड पर कितनी तेजी से एग्जीक्यूट हो रही है। अब आते हैं तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, टारगेटिंग द डायबेसिटी मार्केट और उनका प्रोडक्ट एक्सपेंशन। सबसे पहले इस टर्म डायबेसिटी को समझते हैं। ये डायबिटीज और ओबेसिटी दोनों का एक इंटरसेक्शन है। इंडिया में इंसुलिन और इससे जुड़ा सेक्टर 3000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है और एरिस ने इस हाईली लुक्रेटिव क्रॉनिक थेरेपी सेगमेंट को अपना सबसे बड़ा लक्ष्य बना लिया है। और ये हाई मार्जिन मार्केट स्ट्रैटेजी सीधे उनकी बैलेंस शीट पर असर डाल रही है। ऑपरेटिंग रेवेन्यूज में जो ये शानदार उछाल आया है, बढ़कर 3129.42 करोड़ तक पहुंच जाना, ये इसी क्लियर और फोकस्ड मार्केट स्ट्रैटेजी का नतीजा है। इसी मार्केट को पूरी तरह डोमिनेट करने के लिए मार्च 2026 में एक बड़ा लॉन्च किया गया, जिसका नाम है संडे। ये जेनेरिक समाग्लूटाइड है, जिसके जरिए GLP-1 यानी एंटी ओबेसिटी मार्केट में डायरेक्ट एंट्री हुई है। नैटको फार्मा के साथ पार्टनरशिप करके इसको 1290 रुपए महीने के बेहद एक्सेसिबल प्राइस पॉइंट पर लाया गया है। देखिए, शुरुआत में शायद इसके मार्जिन्स थोड़े कम हो, लेकिन अपनी एग्जिस्टिंग टीम्स का फायदा उठाकर ये लॉन्ग टर्म वॉल्यूम ग्रोथ के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, स्ट्रैटेजिक एक्विजिशंस एंड डिविडेंड्स, द ब्लूप्रिंट। इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी भी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। 16 जनवरी को स्विस पेरेंटल लिमिटेड के माइनॉरिटी शेयर्स खरीदकर उसे होली ओन सब्सिडरी बनाया गया और फिर 31 मार्च को वेलबियम से ब्रांडेड प्रोबायोटिक्स बिजनेस को 50 करोड़ रुपए के स्लम सेल पर एक्वायर किया गया। ये दिखाता है कि कंपनी की रुकावट बिल्कुल नहीं है। अब अकाउंट्स में एक बड़ा दिलचस्प ट्विस्ट भी आया है। एक तरफ न्यू लेबर कोड्स के लागू होने से कंपनी पर 17.24 करोड़ की लायबिलिटी का हिट लगा,
पर दूसरी ही तरफ नए कंसेशनल टैक्स रिजीम चुनने की वजह से 150 करोड़ का एक शानदार डेफर्ड टैक्स क्रेडिट भी मिल गया, पूरा बैलेंस बराबर। तो इन सब मजबूत आंकड़ों का आखिर में क्या फायदा हुआ? बोर्ड में ₹7.21 पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है। जी हां, एक मैसिव 721% का पे आउट। और इस विंडफॉल में हिस्सा लेने के लिए 29 मई की रिकॉर्ड डेट तय की गई है। आखिर में 5वां हिस्सा, इवैल्यूएटिंग फ्यूचर मार्केट रिस्क्स, द होराइजन। क्योंकि हर पॉजिटिव स्टोरी में कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं जिन पर मार्केट की तीखी नजर है? पहला सबसे बड़ा रिस्क है नेट डेट, जो अभी भी लगभग 22.7 करोड़ रुपए पर बना हुआ है। दूसरा, यूरोप मार्केट के लिए उनके सीडीएमओ बिजनेस में आने वाले रेगुलेटरी हर्डल्स। और तीसरा, एनपीपीए के प्राइस कंट्रोल्स, जो आगे चलकर इन हाई मार्जिन क्रॉनिक थेरेपीज के दाम पर असर डाल सकते हैं। ये वो स्पीड ब्रेकर्स हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इस पूरी पिक्चर को अगर समराइज किया जाए तो सही पर्सपेक्टिव का ये कोट बिल्कुल ठीक बैठता है। ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म रिकवरी नहीं है, बल्कि एक स्ट्रक्चरल री रेटिंग सिग्नल है। जो हाई केपेक्स फेज था, वो अब एक्चुअली सब्सटैंशियल कैश फ्लो दे रहा है। एक मिड कैप जेनेरिक प्लेयर से एक स्पेशलाइज्ड पावर हाउस बनने का ये सफर अब रियल फाइनेंशियल फ्रूट्स ला रहा है। लेकिन एक्सप्लेनर खत्म करने से पहले एक आखिरी और सबसे अहम सवाल पर सोचते हैं। क्या एरिस अपने इस डी लेवरेजिंग पाथ को, यानी कर्ज कम करने के रास्ते को इफेक्टिवली मैनेज कर पाएगा, वो भी तब जब वो इस 3000 करोड़ रुपए के डायवर्सिटी मार्केट को इतनी एग्रेसिवली चेस कर रहा है? यही बैलेंस मेंटेन करना आने वाले समय में एरिस की सबसे बड़ी परीक्षा होगी।